Hello students, I am Mr. Abid. Today we will study the lesson for students class 10 from the first Flight book. This is chapter number 3, two stories about flying. इस चैप्टर में दो कहानियाँ हैं प्यारे बच्चों. नंबर 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ऑफ फ्लैहर्टी. द सेकेंड वन इज़ द ब्लैक एरोप्लेन. तो कौन सी है प्यारे बच्चों? द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ. कौन सी है प्यारे बच्चों? बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा इसको लिखा गया है. तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो पहला जो पार्ट है वो शीगल के बारे में है और जो दूसरा पार्ट है वो पायलट के बारे में है, विमान चालक के बारे में है. तो प्यारे बच्चों बात समझ आई. आगे ध्यान दीजिएगा. चैप्टर नंबर थर्ड जिसका टाइटल क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन. द ब्लैक एरोप्लेन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट है. कौन सा पार्ट है प्यारे बच्चों? सेकंड पार्ट है. इस सेकंड पार्ट का जो टाइटल है वो है द ब्लैक एरोप्लेन. द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज़. काला हवाई जहाज़. तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ इसके राइटर हैं. फ्रेडरिक फॉर्सिथ इसके राइटर हैं. तो प्यारे बच्चों बात समझ आई. आज हम जो हमारा ये चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन, चैप्टर नंबर 3 का दूसरा पार्ट, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे. आगे ध्यान दीजिएगा. इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, कहानी का परिचय. दिस इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी. यह एक रहस्यात्मक कहानी है. दैट हैज़ बीन रिटन, जिसको लिखा गया है. दैट हैज़ बीन रिटन, जिसको लिखा गया है बाय द राइटर. बाय द राइटर, लेखक के द्वारा. और उसका लेखक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? फ्रेडरिक फॉर्सिथ. फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा इसको लिखा गया है. दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द ब्लैक एरोप्लेन. ये जो कहानी है जो हम कवर कर रहे हैं द ब्लैक एरोप्लेन, ये ब्लैक एरोप्लेन पर आधारित है. बेस ऑन का मतलब क्या होता है? आधारित होना. द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज़ पर ये आधारित है. द ऑथर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के जो लेखक हैं, इज़ अ पायलट हिमसेल्फ, और ख़ुद एक विमान चालक है. तो प्यारे बच्चों बात समझ आई. आगे ध्यान दीजिएगा. वन डे, एक दिन, ही वॉज रिटर्निंग, वह वापस लौट रहे थे. फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से. इन हिज डेकोटा एरोप्लेन, अपने डेकोटा एरोप्लेन में. तो ध्यान दीजिएगा. आगे ध्यान दीजिएगा. ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड जा रहा था, यानी कि फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. सडनली, अचानक. ही सा, उसने देखा. ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स, बड़े बड़े तूफ़ानी बादल उसने देखे. ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, यानी कि जब वह फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था तो उसने अपने रास्ते में बड़े बड़े तूफ़ानी बादल देखे. ही डिड नॉट हैव मच फ्यूल इन हिज प्लान. उसके प्लान में, उसके हवाई जहाज़ में ज़्यादा फ्यूल नहीं था, ज़्यादा ईंधन नहीं था. सो ही कुड नॉट फ्लाई अराउंड द क्लाउड्स, इसलिए वह जो बादल थे उनके चारों ओर उड़ान नहीं भर सकता था. यह हवाई जहाज़ को नहीं उड़ा सकता था. ही टुक अ रिस्क, उसने जोखिम लिया, उसने रिस्क लिया. एंड एंटर द क्लाउड्स, और उसने बादलों में प्रवेश किया. एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है. बादल का क्लाउड्स का मतलब बादल होता है. हिज कंपास, उसके जो कंपास थे. ध्यान दीजिएगा. कंपास क्या होता है प्यारे बच्चों? दिशा सूचक यंत्र होते हैं. और जो रेडियो वगैरह थे. एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और जो अन्य उसके पास यंत्र थे, औजार वगैरह थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो वर डेड, वो ख़राब हो गए. क्या क्या प्यारे बच्चों? कंपास, रेडियो, अदर इंस्ट्रूमेंट्स, वो डेड हो गए, ख़राब हो गए. द राइटर्स लाइफ, जो लेखक था फ्रेडरिक फॉर्सिथ, उसकी ज़िंदगी वॉज इन डेंजर, ख़तरे में थी. आगे ध्यान दीजिएगा. सडनली, अचानक. ही सा अ ब्लैक एरोप्लेन, उसने अचानक एक काले हवाई जहाज़ को देखा. नियर हिम, अपने नज़दीक. द पायलट ऑफ द प्लेन, जो हवाई जहाज़ का जो विमान चालक था. गेस्चर्ड हिम, उसने उसे इशारा किया
टू फॉलो हिम, हाँ उसका पीछा करने के लिए उसने ऐसे कहा कि मेरा पीछा करो। फॉलो का मतलब पीछा करना होता है। गेस्चर, गेस्चर सेकंड फॉर्म है गेस्चर्ड, ओके, हाँ इशारा करना। उसने इशारा किया, द राइटर फॉलोड हिम, और राइटर ने उसका पीछा किया, एंड लैंडेड हिज प्लेन सेफली, और सेफली तरीके से सुरक्षित रूप से अपने हवाई जहाज़ को उतारा। लैंड का मतलब उतारना होता है, बट परंतु, आगे ध्यान दीजिएगा, बट वैन ही लुकड बैक, परंतु जब उसने पीछे मुड़कर देखा, ही डिड नॉट फाइंड द ब्लैक एरोप्लेन एनीवेयर, उसे कहीं भी किसी जगह भी वो काला हवाई जहाज़ नहीं मिला। हाँ जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे काला हवाई जहाज़ मिला ही नहीं, प्राप्त ही नहीं हुआ। आगे ध्यान दीजिएगा, द वुमन एट द कंट्रोल टावर, जो औरत कंट्रोल टावर में थी, टोल्ड द राइटर, उसने राइटर को बताया, दैट कि देयर हैड बीन नो अदर प्लेन, कि वहाँ आसमान में दूसरा कोई हवाई जहाज़ नहीं था, एक्सेप्ट हिम, हाँ उसके हवाई जहाज़ को छोड़कर। तो उसने उसे बताया कि आपके हवाई जहाज़ को छोड़कर वहाँ हवाई जहाज़ ही नहीं था। देन फिर हु सेव्ड द राइटर्स लाइफ, फिर राइटर की ज़िंदगी, लेखक की ज़िंदगी किसने बचाई। ओके, ये इस कहानी का एक क्वेश्चन है। हु वॉज द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, काले हवाई जहाज़ का जो पायलट है, विमान चालक थे, वो कौन था। दूसरा क्वेश्चन ये है, द राइटर हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चंस, राइटर के पास, लेखक के पास इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। दस इट इज़ ए मिस्टीरियस स्टोरी, इस तरीके से यह एक मिस्टीरियस कहानी है, रहस्यात्मक कहानी है। तो प्यारे बच्चों बात समझ आई, यहाँ तक हमने इसका इंट्रोडक्शन जाना। अब हम जानेंगे जो इसकी वोकैब्स हैं उनके बारे में, इंग्लिश टू इंग्लिश और उसके बाद हिंदी। तो आगे ध्यान दीजिएगा, वोकैब्स कवर करेंगे। कंट्री साइड क्या है प्यारे बच्चों, कंट्री साइड, रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र। तो क्या है प्यारे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र। आगे ध्यान दीजिएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू का इंग्लिश में क्या है, वेटिंग ईगरली, उत्सुकता से इंतज़ार करना, ओके, बेचैनी से इंतज़ार करना। आगे ध्यान दीजिएगा, कंपास, इंस्ट्रूमेंट फॉर टेलिंग डायरेक्शन, दिशा सूचक यंत्र। क्या होता है बच्चों, दिशा सूचक यंत्र, ऐसा यंत्र जो दिशा के बारे में जानकारी दे उसको कंपास बोलते हैं। फ्यूल, तो आगे ध्यान दीजिएगा, फ्यूल पेट्रोल, डीजल ईंधन, ओके। ट्विस्टेड का इंग्लिश में क्या है, शुक, हिलना या हिलाना, ओके। आगे ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइसेस, यंत्र, ओके। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डिवाइसेस हैं। ओबीडेंट किसको कहा जाता है, वन हु ओबेज, एक ऐसा इंसान जो आज्ञा का पालन करता हो, आज्ञाकारी, उसको ओबीडेंट कहा जाता है। फ्राइटन्ड, टेरिफाइड, फ्राइटन्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, टेरिफाइड, इंग्लिश में क्या कहेंगे, भयभीत। रन अवे का मतलब स्ट्रिप ऑफ लैंड एंड द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर जो पट्टी होती है या हवाई अड्डे की जो पट्टी होती है, स्ट्रिप का मतलब पट्टी होना, रन अवे उसको कहते हैं, ओके। रनवे, ओके, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रनवे, ओके, उसको क्या कहते हैं, हवाई अड्डे की पट्टी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्ट्रिप ऑफ लैंड एट द एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट पर एक जो लैंड होता है, जो धरती होता है, वहाँ पर स्ट्रिप होती है, ओके, उसको कहा जाता है रनवे। स्ट्रेंजली का मतलब क्या होता है, इन आ स्ट्रेंज मैनर, अजीब ढंग से, ओके। स्ट्रेंजली का मतलब क्या होता है, अजीब ढंग से। ह्यूज, वेस्ट या वास्ट हम इसको कहेंगे, बिग, विशाल, बड़ा। तो प्यारे बच्चों बात समझ आई। इसमें मैंने इस वीडियो में मैंने आपको एक इसका इंट्रोडक्शन कवर कराया है, और इसकी जो वोकैब्स हैं, थोड़ी सी वोकैब्स है इसके अंदर, तो ये सारी आपको याद होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों बात समझ आई, थैंक यू।